Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay guys, so let's see question number 4 of exercise 1C, rational number. So guys, question number 4 का first says that we have to verify, right? Verify the followings. So question is 3/4 plus minus 2/5. So this is in bracket, or plus minus 7/10 equals to 3/4 plus minus 2/5 and plus minus 7/10. So guys, we have to verify this. So equals to के लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS अगर दोनों इक्वल आ गया, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज वेरीफाइड. सो सबसे पहले हम लोग LHS लेके चलते हैं. LHS, सो LHS इज 3/4 प्लस minus 2/5. सो दिस इज ब्रैकेट, और ये देखिएगा तो प्लस माइनस माइनस 7/10. सो गाइज, सबसे पहले हम लोग किसका बात करते हैं? ब्रैकेट का, राइट? बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ. तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर इससे रिलेशन रखेंगे. तो ब्रैकेट का देखें तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी 20. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई इट. सो 20 हो गया. 4 5 जा 20. 3 में कितना से मल्टीप्लाई करें? तो 4 5 जा 5 से. अब प्लस माइनस माइनस 2 इंटू, इसमें कितना से मल्टीप्लाई, तो नीचे कितना है 5. कितना बार 12 पढ़े तो 20 आ जाएगा 4 टाइम्स. सो 4 से अगेन ब्रैकेट माइनस, दिस इज 7/10. सो गाइस कितना होगा? 5 3 जा 15 माइनस 4 2 जा 8/20 माइनस 7/10. सो गाइस 15 में से 8 चला गया, कितना बचेगा? 7/10 और माइनस 7/10. देखो तो गाइस, ये जितना प्लस में है उतना ही ये कितना है माइनस में है, राइट? सो ये लेकिन 20 है और ये कितना है 10. सो अब हम क्या लेना पड़ेगा? 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा? 20. सो यहाँ कितना मल्टीप्लाई होगा? 7 इंटू 1. क्यों? क्योंकि नीचे 20 है. माइनस 7 इंटू 2 से. क्यों? क्योंकि नीचे कितना है 10. 10 2 जा 20. सो हमारे पास यहाँ हो गया 7 इंटू 1 इज 7 माइनस 7 2 जा 14/20. सो ये हो गया मेरे पास 7/20 प्लस माइनस माइनस 7/20. और साइन किसका? बड़े वाला का. तो ये हो गया. नाउ लेट्स सी द RHS. सो गाइस, RHS क्या हो जाएगा? 3/4 और प्लस ब्रैकेट के अंदर देखें तो 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 10 हो जाएगा. तो माइनस 2 में कितना से मल्टीप्लाई करें? तो नीचे है 5. कितना टाइम्स पड़े? 10 आ जाएगा 2 टाइम्स. सो 2. और ये प्लस माइनस माइनस 7 में कितना से मल्टीप्लाई करें? तो 1 से, क्योंकि उसके नीचे कितना है 10. एलसीएम भी 10. सो दिस इज 4 प्लस ये हो गया 4 माइनस 7, ये माइनस में था, /10. सो दिस इज 4 3/4 और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 7 और 4 11. सो माइनस 11/10. अब ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 3/4 प्लस माइनस माइनस 11/10. नाउ लेट्स सी. सो एलसीएम इज, दोनों में कॉमन कितना? 2. तो यहाँ से बचा कितना? 2 और यहाँ से 5. सो 5 2 10 एंड 10 2 20. सो एलसीएम इज 20. सो गाइस 3 इंटू कितना से मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाएगा? 5 से. माइनस 11 इंटू 2. क्योंकि 2 से, क्यों? क्योंकि नीचे क्या है 10. 2 जा करेंगे तो आ जाएगा ये. तो हो गया ये 15 माइनस 11 2 जा 22/20.
सो प्लस माइनस माइनस, तो 22 में से 15 चला गया 7 बाई नीचे कितना 20, साइन किसका बड़े वाला, तो बड़े का माइनस. लेट्स सी द LHS equals to RHS. So you can write here LHS equals to RHS. Hence the question is verified, right? 5 of exercise 1C. So guys, first says that minus 3 by 17 plus minus 12 by 5 equals to minus 12 by 5 bracket and a plus fill in the blanks. So guys, already we have discussed in the commutative law. कम्यूटेटिव लॉ में बात किया था हमने कि टू रेशनल नंबर आर रिवर्स्ड, यू कैन से सम ऑफ टू रेशनल नंबर आर रिवर्स्ड. तो देखिए, तो अगर एक रेशनल नंबर मेरे पास है a बाई बी और दूसरा है मेरे पास c बाई डी, तो क्या बोला था कि a बाई बी प्लस सी बाई डी इक्वल्स टू, अब इसको रिवर्स करके ऐड करो, c बाई डी और प्लस a बाई बी. अगर दोनों इक्वल आ गया तो इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा था. सेम है चीज, देखो तो माइनस 3 बाई 17 ओके और माइनस 12 बाई 5. तो यहाँ देखिए, तो पहले ये मल्टीप्लाई फिर ये हुआ, फिर अगले किस में कर रहा है कि पहले ये हुआ फिर इसके बाद ये होना चाहिए. तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, माइनस 3 बाई 17, क्योंकि यहाँ पे है माइनस 3 बाई 17 और प्लस माइनस 12 बाई 5. सो इक्वल्स टू, अब उल्टा कर देखो, पहले इसको जोड़े फिर इसको जोड़े, उल्टा करके जोड़ते हैं इसको रिवर्स करके. सो माइनस 12 बाई 5 प्लस क्या आएगा माइनस 3 बाई 17. सो इसके जगह क्या होना चाहिए. सो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा था एंड नथिंग एल्स. नाउ लेट्स सी द सेकेंड में क्या करते हैं. सो सेकेंड में है माइनस 9 प्लस माइनस 21 बाई 8 ओके. सो इक्वल्स टू डॉट डॉट एंड प्लस माइनस 9. सो देखिए, तो पहले इसको ऐड किए फिर इसको ऐड किए, तो अब क्या होगा, पहले इसको ऐड करेंगे देन आफ्टर ये वाला ऐड. तो ये तो है मेरे पास, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, माइनस 21 बाई 8. ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, बस रिवर्स करके ऐड कर देना होता है, वही होता है, राइट. ओके, सो गाइज लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1C. सो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. सो गाइज हमने आपको एडिटिव इनवर्स बताया था. एडिटिव इनवर्स मतलब अगर एडिशन है तो उसका इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, पॉजिटिव. इनटू का इन्वर्स क्या होता है, डिवाइड, और डिवाइड का इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स होता है क्या, मल्टीप्लाई. सो देखिए, तो अगर ये पेन सीधा है, राइट, इन्वर्स का मतलब क्या, किसी भी चीज़ को उल्टा कर देना. तो देखिए, तो अगर हम ऐसे कर दे तो क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया, राइट. सो फर्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए तो 1/3. सो दिस नंबर इज इन पॉजिटिव, तो एडिटिव इनवर्स निकालना. एडिटिव मीन्स प्लस माइनस वाला, तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस. सो दिस विल बिकम एज माइनस 1/3. अगर सेकेंड का बात करें तो है 23/9. सो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस 23/9. नाउ द थर्ड वन इज माइनस 18 का इनवर्स कितना हो जाएगा, 18. ओके, सो फोर्थ में क्या बोल रहा है, माइनस 17/8 का इन्वर्स कितना होगा, तो हो जाएगा, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में हो जाएगा कितना, 17/8 एंड नथिंग एल्स. नाउ लेट्स सी द फिफ्थ वन इज 15/-4. तो हम आपको बोले थे कि साइन नेगेटिव नीचे हो या ऊपर हो, दैट डजंट मैटर, यू कैन से, इसको हम लिख सकते हैं -15/4. तो इसका इन्वर्स कितना हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में हो जाएगा 15/4. दिस इज द इन्वर्स, है ना.
6 का क्या हो जाएगा? सो दिस इज -16 बाई -5। सो पहले तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सो हमारा रिजल्ट किस में है? 16/5 पॉजिटिव में। तो इन्वर्स कितना आएगा? तो इन्वर्स होगा नेगेटिव में 16/5। आई होप समझ में आ रहा है गाइस। 7 में देखिए तो 7 है हमारे पास -3/11। सो नेगेटिव में है, हमारा इन्वर्स कितना हो जाएगा? 3/11 एंड दैट्स इट। और अगर बात करें 8 का, तो 8 है मेरे पास 0 का इन्वर्स 0 ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव में है, नेगेटिव इन्वर्स होगा तो उसका मतलब ही वही होता है, राइट। सो अब सब हो जाना चाहिए। नाउ लेट्स सी द 9th वन इज। 9th में कितना है? सो दिस इज 19/-6 है, तो -6 हम यहाँ लगा सकते हैं। तो ये नेगेटिव में है पूरा रेशनल नंबर, तो अब हमको इन्वर्स कितना करना पड़ेगा? तो 19/6। आई होप समझ में आ रहा है गाइस। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 1C। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा तो क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3। देखिए सब्ट्रैक्ट करना है इसको, लेकिन फ्रॉम इससे, फ्रॉम मतलब होता है से, इस में से घटाना है। तो देखिए तो 1/3 में से घटाना है किसको? 3/4 को। ओके, सो एज वी नो दैट कैसे मैनेज करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? दिस विल बी 12। तो यहाँ हो जाएगा 1 × 4। क्यों? क्योंकि 3 का टेबल पढ़ेंगे कितना टाइम्स? 4 टाइम्स तो आएगा। माइनस 3 × कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 3 पढ़ेंगे तो 12 आएगा 3 टाइम्स। सो 4 × 1 इज 4 माइनस 3 3 9/12। सो प्लस माइनस माइनस, सो 9 में से 4 गया, दिस इज 5। साइन किसका? बड़े वाला का, तो नेगेटिव है /12। सो दिस इज आंसर। नाउ लेट्स सी इसी का सेकंड। गाइस सेकंड में क्या बोलता है? सब्ट्रैक्ट -5/6 फ्रॉम 1/3। देखिए इसमें से माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से, तो 1/3 में से माइनस करना है भाई किसको? -5/6 को। देखिए कैसे लिखें? ब्रैकेट में वैसे लिखिएगा आप। इसका मतलब समझाते हैं अभी। 1/3 अब माइनस माइनस प्लस 5/6। सो 3 और 6 का एलसीएम क्या? तो दोनों में कॉमन कितना? 3। सो देखिए तो 3 कॉमन है, यहाँ कितना बचेगा? 1 और यहाँ बचा 2। सो 3 2 जा 6। सो एलसीएम विल बी 6। यहाँ हो जाएगा 1 × 2, क्योंकि 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 आएगा, प्लस 5 × 1, क्योंकि नीचे भी 6 है, एलसीएम भी 6 है। सो 2 + 5/6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 × 2 7/6। सो दिस इज आंसर। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। सब्ट्रैक्ट -8/9 फ्रॉम -3/5। देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन फ्रॉम इससे, तो -3/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? सो -8/9। सो देखते हैं -3/5, अब माइनस माइनस प्लस 8/9। सो हमको लेना पड़ेगा एलसीएम किसका? 9 का और 5 का। दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो 9 5 जा 45 इज आर एलसीएम डायरेक्ट। सो -3 में कितना से मल्टीप्लाई करा? तो 5 9 जा पढ़ेंगे तो 45 होगा, तो 9 से प्लस 8 × 9 5 जा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 45। सो 5 टाइम्स 9 3 जा 27 प्लस 8 5 जा 40/45। सो गाइस माइनस प्लस माइनस, सो 40 में से 27 चला गया, कितना बचेगा? आई होप 13 बचना चाहिए, राइट? 10 और हाँ 13। साइन किसका? बड़े का, तो बड़े पॉजिटिव है, नो नीड टू राइट द पॉजिटिव साइन हियर, एंड 45। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's see the fourth one. Fourth is subtract -9/7
फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 9/7 फ्रॉम -1। देखिए गाइस सब्ट्रैक्ट करना है इसको, लेकिन फ्रॉम मतलब इसमें से। सो -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसको, -9/7। सो -1/1 नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस 9/7। सो 1 and 7 का एलसीएम इज 7। सो 1 इंटू -1 इंटू कितना करना पड़ेगा, तो 1 का टेबल कितना पड़े 7 टाइम्स। सो 7 से मल्टीप्लाई प्लस 9 इंटू 1, क्योंकि नीचे कितना है। सो ये हो गया -7 और प्लस 9 1 जा 9/7। सो माइनस प्लस माइनस 7 में से 9 में से 7 चला गया 2। साइन किसका, बड़े का, तो बड़े का पॉजिटिव है, नो नीड टू राइट, /7। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ वन इज। सो फिफ्थ बोलता है गाइस सब्ट्रैक्ट -18/11 फ्रॉम 1। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, लेकिन इसमें से, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, सो -18/11। सो इसके नीचे पूछना है तो 1। सो 1 और 11 का एलसीएम कितना हो गया 11। तो इस 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो 11 से, और ये माइनस माइनस प्लस 18 में किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से, क्योंकि नीचे है 11। सो ये हो गया 11 इंटू 1 11 प्लस 18 इंटू 1 इज 18/11। सो गाइस 18 और प्लस 11 कितना हो गया 29, राइट, क्योंकि 18 और प्लस 10 करेंगे तो 28 और 1 29। सो ये होता है तरीका कैलकुलेट बाई 9। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7 का 6। सो गाइस 6 में क्या बोलता है कि -13/9 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन फ्रॉम 0 से। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम में से माइनस करना है किसको, तो -13/9 को। सो गाइस इसके नीचे क्वेश्चन है तो 1। सो 0/1 और माइनस माइनस प्लस 13/9। सो 1 और 9 का एलसीएम इज 9। सो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें कोई ज़रूरत नहीं है, 0 ही आएगा, तो करना पड़ेगा 9 से प्लस 13 इंटू 1। सो 0 से कोई मतलब नहीं, खत्म हो गया, 0 इंटू 9 इज 0। सो 13/9 इज आर आंसर। लेट्स सी द 7th वन इज, बोला गया 7th में सब्ट्रैक्ट -32/13 फ्रॉम -6/5। तो गैस सब्ट्रैक्ट करना है इसको, लेकिन फ्रॉम इससे, तो हम लोग कैसे लिखते थे, -6/5 माइनस करना है -32/13 को। सो लेट्स सी, -6/5 और माइनस माइनस प्लस 32/13। सो हियर 13 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में कुछ कॉमन है नहीं है, तो 13 5 जा 65। सो 65 इज आवर एलसीएम। सो -6 में कितना से मल्टीप्लाई करेगा इस, तो करना पड़ेगा 13 से, क्यों, क्योंकि 5 का टेबल कितना बार पढ़े, तो 65 का 13 टाइम्स। सो 13 से मल्टीप्लाई प्लस 32 इंटू, अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, तो 13 5 जा होता है 65। सो 5 से, अब ऐसा भी कॉमन अगर नहीं रहे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा इससे, इसमें मल्टीप्लाई होगा इससे डायरेक्ट, है ना। तो देखें तो 13 6 जा कितना होता है 78 प्लस 32 5 जा, देखो कैसे करेंगे, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 2 जा 15 प्लस 1 16, ये लीजिए डायरेक्ट हो गया मल्टीप्लाई 65। सो माइनस प्लस माइनस, सो 160 में से 78 चला गया, कितना बचेगा देखते हैं। तो 0 में से नहीं 10 में से 8 गया 2, सो दिस इज़ 5, तो कितना बन गया, 5 में से 7 तो जाकर नहीं दिया, 15 में से 7 चला गया 8 और बाई 65। ऊपर सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस का साइन या प्लस का, तो बड़े का,
तो बढ़ेगा पॉजिटिव है, तो नो नीड टू राइट द साइन हियर. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेवेंथ का 7, राइट. सो लास्ट 8th इज subtract -7 from -4/7. सो गाइज -7 को सपरेट करना है, लेकिन फ्रॉम इसमें से. सो हम लोग पता है -4/7 में से सपरेट करना है किसको, -7 को. नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं. सो 7 और 1 का एलसीएम हो गया 7. सो दिस इज -4 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 है, यहाँ भी 7 है तो 1 से. और माइनस माइनस प्लस 7 इंटू किससे मल्टीप्लाई करें, नीचे 1 है तो 7 से करना पड़ेगा. सो गाइज 4 इंटू 1 इज -4 और प्लस 7 7 जा 49/7. सो माइनस प्लस माइनस, तो 49 में से 4 चला गया, कितना बचेगा 45/7 इज आंसर. सो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा है